हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका आपका लेक्चर 7 है, यूनिट 1। सेम सिलेबस आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है। तो ये दोनों ब्रांच के लिए आपका कॉमन है। तो हम लोग इसमें देखते हैं बीसीडी, बाइनरी कोड्स में हम लोग देखते हैं बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, बीसीडी कोड क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर इन इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म। हम लोग बीसीडी नंबर को ऑब्टेन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल डिजिट में, अलग अलग डिजिट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर के, इन इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर्म। आपका डेसिमल नंबर दिया रहेगा, उसको क्या करना है, 4 बिट बाइनरी में, अलग अलग डिजिट का 4 बिट बाइनरी में आपको लिखना है। तो देखिए आपका यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। आपका ये दिया हुआ है 793 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये आपका डेसिमल में है। इसको आपको बीसीडी में लिखना है। तो बीसीडी में लिखने के लिए क्या करेंगे, 7 का हम लोग 4 बिट में लिखेंगे। तो 7 का क्या हो जाएगा बाइनरी, 0111। देखिए 7 का ऐसे हम लोग ये यूज करेंगे, 1 2 4 8 वाला साइकिल यूज करेंगे। तो यहाँ के इसका 7 का लिखना है, तो 7 के लिए क्या, 4 2 6 1 7, ये तीनों का यूज हो रहा है, 4 2 6 1 7, ये तीनों का यूज हो रहा है, 8 का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ 0। तो 0111 9 का लिखना है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 8 और 1 का यूज हो रहा है, तो 8 की जगह पे 1 लिखेंगे और 1 की जगह पे 1 लिखेंगे, बाकी दोनों जगह 0। तो 1001, तो 1001। 3 का लिखना है, तो 2 और 1 का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 पे 1, 1 पे 1, यहाँ का यूज नहीं हो रहा है ये दोनों का, तो यहाँ पे 0। तो 0011 0011। तो ये आपका क्या हो गया, बीसीडी में बाइनरी कोडेड डेसिमल में हो गया। आपका डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लिए 4 बिट में। तो इस यहाँ से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, बीसीडी कोड कितना बिट का होता है। इट इज ए 4 बिट कोड। कितना बिट होता है, 4 बिट में हम लोग लिखते हैं। 4 बिट में हम लोग बीसीडी कोड को लिखते हैं। अब देखिए, यूज स्लैश वैलिड कोड। वैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक होता है बीसीडी में, तो ये 00002 1001। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको दिए तो 1248 मीन्स 8 और 1 9। तो डेसिमल में कितना हो गया, 9 हो गया। तो 0 से लेके 9 तक वैलिड हो जाएगा आपका। 0 से लेके बाइनरी में अगर बोले तो 00002 1001। और अनयूज या इनवैलिड कोड कहाँ से कहाँ तक होगा, 10102111 मीन्स 10 से लेके आपका 15 तक इनवैलिड कोड हो जाएगा। और 0 से लेके 9 तक क्या होगा, आपका वैलिड कोड होगा बीसीडी कोड में। तो आपको वैलिड कोड या इनवैलिड कोड भी पूछ सकता है, आपको कोई दे देगा बाइनरी में और पूछ देगा जी ये वैलिड कोड है या इनवैलिड है। तो 0 से 9 तक 00002 1001 आपका वैलिड कोड होगा, और 10102111 आपका इनवैलिड कोड होगा। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इट इज ए वेटेड कोड। द वेट ऑफ द बिट पोजिशन आर 8421। ये क्या होता है, आपका वेटेड कोड होता है। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बीसीडी कोड इज वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, बोथ नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, वेटेड कोड होता है। आपको याद रखना है, बीसीडी कोड क्या होता है, वेटेड कोड होता है। तो वेटेड कोड, इसका पोजीशन हम लोग क्या देखते हैं, 8421। यहाँ पे हम लोग किए हैं 8421, इस तरह से लिखे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो उसका हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका वेटेड कोड है, जिसका बिट पोजीशन हम लोग 8421 के इस हिसाब से देते हैं। बीसीडी कोड इज ऑल्सो नोन एज 8421 बीसीडी कोड या 8421 कोड। इसको हम लोग 8421 बीसीडी कोड भी बोलते हैं या 8421 कोड भी सिंपली बोलते हैं। तो आप 8421 कोड से आप आसानी से किसी का बाइनरी भी निकाल सकते हैं, और कोई बाइनरी में दिया तो उसका डेसिमल भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए यहीं पे था आपका, यहाँ पे देखिए 1010 है, 1010 है, तो इसका आपको डेसिमल में निकालना है। तो क्या करना है, यही 8421 पे पुट कर दीजिए, 8421। जहाँ 1 है उसी का वेटेज होता है, 0 का तो वेटेज होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1 का इसका जो वेटेज है, इसका 8, और इसका आपका 2। तो 8 2 10, ये 0 0 का तो यूज नहीं हुआ है, तो 8 2 10, तो 10 का आपका
10 का बाइनरी हो गया 1010, वही आपका 1111 है, 1111 है, इसका 8421 में लिखे तो सबका यूज हो गया है इसलिए 1 है। 8 4 12 2 14 1 15, तो इसका क्या हो जाएगा डेसिमल 15 हो जाएगा। इसी तरह आप किसी का भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इसका यूज कीजिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको लिखना है 1101 है, ये आपका दिया हुआ है, इसका आपको डेसिमल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, फिर 8421 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13। जहाँ जहाँ पे 1 है उसी का काउंट होगा, उसी का वेटेज है, जहाँ पे 0 है उसका कोई वेटेज नहीं है, तो 8 4 12 1 13, तो इसका डेसिमल कितना हो गया 13 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आप ये बेसिक चीज़ हो गया। बीसीडी कोड में वैलिड कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक होता है, इनवैलिड आपका 10 से 15 तक होता है। हम लोग इस तरह से 4 बिट में बीसीडी कोड को लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग वेटेड कोड देखेंगे। वेटेड कोड, इसी में वेटेड कोड आया था आपका, था कि जो इट इज़ ए वेटेड कोड, इट इज़ ए वेटेड कोड, वेट होता है, हम बताए भी जो वेटेड कैसे होता है, जैसे कि 1 जहाँ पे है वे उसका क्या पोजीशन है, क्या वेट है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे वेटेड कोड क्या होता है इसको आप समझाया गया है। देखिए, इन ए वेटेड कोड ईच बिट पोजीशन ऑफ द कोड इज असाइंड ए डेसिमल नंबर। जितना भी बिट पोजीशन होता है उसको एक डेसिमल नंबर हम लोग असाइन करते हैं, नोन एज वेट, and the decimal value represented by a particular binary sequence in a weighted code is obtained by adding the weights of all those bit position where a 1 is present in the binary sequence। जैसे कि हम बताए आपका वेटेड कोड है, जैसे कि 8421 का हम लोग बताए, तो यहाँ पे देखिए अगर सपोज कीजिए आपका बाइनरी में कुछ भी दिया है 0010 दिया है, तो इसका आपको डेसिमल निकालना है, तो ये आपका 8421 में कर दीजिए। जहाँ पे 1 है उसी का वेट होगा, 0 का तो कोई ये होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या 2 के जगह पे 1 है, बाकी जगह 0 है, तो इसका डेसिमल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन सपोज कीजिए 0100 रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 4 के जगह पे 1 है, बाकी जगह 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए, और नेक्स्ट देखिए 0111 है, देखिए 4 के जगह पे 1 है, 2 के जगह पे 1 है और 1 के जगह पे 1 है, तो तीनों को जोड़िए तो 4 2 6 1 7। 8 के जगह पे 0 था इसलिए इसका इसका कोई वेट नहीं हुआ। 4 के जगह पे 1 है, 2 के जगह पे 1 है और 1 के जगह पे 1, जहाँ जहाँ 1 होगा उसी का वेट होता है, तो आपका 4 2 6 1 7, तो इसका डेसिमल कितना हो गया 7 हो गया। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2421 का यूज किया है, 1100 है, तो यहाँ पे देखिए 2421 में क्या होगा, जैसे 8421 है उसी तरह 2421 कोड भी होता है, तो यहाँ पे 2421 है, तो देखिए जहाँ जहाँ 1 है उसका काउंट होता है, तो यहाँ पे 2 पे है 1, कहाँ पे है 2 पे है, फिर 4 पे 1 है, तो 4 2 6, यहाँ पे 0 है तो इसका काउंट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट 6 हो गया। तो ये 2421 कोड में दिखाया गया है, उसी तरह 8421 में भी हम लोग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बीसीडी एडिशन। बीसीडी एडिशन हम लोग कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए कुछ नियम है, जैसे कि वैलिड बीसीडी कोड आर फ्रॉम 00002 1001। 1001 का मतलब क्या हो गया 1001, इसको 8421 में तोड़िए 8421 मतलब 8 और 1 9, 0 से ले तक लॉग, 0 से कहाँ तक होगा 9 तक, 0 to 9 हो जाएगा आपका बीसीडी कोड जो होगा आपका वैलिड कोड होगा। 0 से 9 तक अभी बताया, 10 से 15 तक क्या होता है इनवैलिड होता है। इफ द सम ऑफ टू बीसीडी नंबर्स इज ग्रेटर देन 1001 मीन्स 9, देन इट इज कंसिडर्ड इनवैलिड कोड। अगर दो बीसीडी कोड को आप जोड़ते हैं और उसका सम क्या होता है 9 से आपका ज़्यादा होता है, मीन्स 1001 से ज़्यादा होता है, ये आपका बाइनरी में है, ये डेसिमल हो गया, 9 से ज़्यादा होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा इनवैलिड सम हो जाएगा। तो जब आपको इनवैलिड सम आएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब इनवैलिड सम आएगा, वैलिड सम आएगा 0 से 9 तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका इनवैलिड सम आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड सम प्लस 0110 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 0110 8421 मीन्स 4 2 6, हम लोग क्या करेंगे जो आपका सम आया है उसमें 6 को ऐड कर देंगे, 0110 को ऐड कर देंगे, तो वो आपको क्या देगा वैलिड सम देगा, वो आपको क्या देगा वैलिड सम देगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। जब आपका वैलिड सम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 0 to 9 तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका 9 से एभव आएगा, 10 से 15 तक आएगा, जब आपका 9 से ऊपर आएगा इनवैलिड सम आ जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे उसमें 0110 को बाइनरी में ऐड कर देंगे, मीन्स 6 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग बीसीडी एडिशन देखते हैं। देखिए 5 और 3 है,
तो 5 और 3 को आपको क्या करना है, BCD में जोड़ना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी निकालेंगे 4 बिट में, और 3 का इक्विवेलेंट बाइनरी निकालेंगे 4 बिट में। तो 5 का जैसे कि 1 2 4 8, इसका आपको 5 का लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 5 में किसका किसका यूज होगा, 4 और 1 का। तो 4 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 1, बाकी दोनों जगह 0। तो 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 आपका 5 का हो गया। 3 का लिखना है, तो 3 में क्या होगा, 2 और 1 का यूज होगा। तो 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 1, बाकी दोनों जगह 0। तो 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 आ गया। अब दोनों को ऐड कीजिए, बाइनरी एडिशन है आपका। तो 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 1 का 0 कैरी 1, फिर आपका कैरी 1 आ गया, फिर 1 1 का 0 कैरी 1, फिर आपका 1 है एक कैरी में है, तो 1 1 का 0 कैरी 1, तो 1 और 0, तो क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका कितना आ गया, 1 0 0 0। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 0 0 क्या हो गया आपका, लेस देन हो गया 1 0 0 1। आपका कंडीशन क्या था, कंडीशन आपका था, यहाँ पे हम लोग अभी पढ़े हैं, क्या कंडीशन था, कंडीशन हम लोग देखे हैं, जो वैलिड कोड होता है वो 0002 0 से 9 तक होता है। तो अगर इसका हम लोग डेसिमल देखें तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा, 9 से कम है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, वैलिड सम हो गया। 5 3 8 का जोड़े तो ऐसे भी देखिए 8 होता है, 8 क्या 9 से कम है, तो क्या हो गया, वैलिड सम हो गया। एक हम लोग इनवैलिड सम का भी देखते हैं, यहाँ पे देखिए 9 और 4 को जोड़ना है तो 13 हो जाएगा। 13 क्या है, इनवैलिड है, क्योंकि 0 to 9 तक ही BCD में वैलिड होता है। तो यहाँ पे देखिए 9 का हम लोग बाइनरी लिख लिए तो कितना हो जाएगा, 9 का लिखना है तो 8 और 1 का यूज होता है। तो 8 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 1, बाकी दोनों जगह 0, तो 1 0 0 1 लिख लिए। 4 का इसी तरह हम लोग लिख लिए 0 1 0 0। अब दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिए, तो 1 का 1, 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 1 1, और 1 का 1। तो ये देखिए कितना 1 1 0 1 1 1 0 मीन्स कितना आ गया, ये आपका डेसिमल इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, 9 से ऊपर है, 9 से ऊपर है, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। जब आपका इनवैलिड होगा तो क्या करेंगे, जब आपका 9 से ऊपर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 0 1 1 0 को ऐड कर देंगे, 0 1 1 0 को ऐड कर देंगे। जब आपका इनवैलिड सम आएगा तो उसमें 0 1 1 0 को बाइनरी में मीन्स 6 को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये 1, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 1 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 0 और कैरी 1। अब क्या करना है हमको, 4 बिट में हम लोग लेते हैं BCD कोड को, तो 4 बिट में आप कर दीजिए। हम लोग LSB to MSB जाते हैं, हमेशा याद रखिए, LSB to MSB। तो LSB से 4 बिट लीजिए, तो आपको ये हो गया 1 2 3 4, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो इसका 0 0 1 1 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डेसिमल 3 हो जाएगा, और 0 0 0 1 का कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ही बिट बच रहा था, एक बिट बच रहा था, हम लोग क्या करना है, 4 बिट में लिखना है, तो 3 0 हम लोग पीछे में लगा दिए, 3 0 पीछे में लगा लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, LSB to MSB जाते हैं, हमेशा जो बिट लेंगे तो LSB to MSB, जो कि हम लोग नंबर सिस्टम में भी हम बताए थे आपको। तो इस तरह से 1 3, ये आपका क्या हो गया, वैलिड सम हो गया। अब वैलिड सम हो गया। अब आपका जब आपका इनवैलिड सम आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 1 1 0 को 6 को ऐड कर देते हैं, बाइनरी में 0 1 1 0 को ऐड करते हैं, तो आपको वैलिड सम मिल जाता है। थैंक यू।